अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग मेरे इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, और मुझसे जो लोग क्लासेस भी ले चुके हैं ऑनलाइन उनको अंदाज़ा होगा। और बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्वियसली सबको रिप्लाई नहीं किया जा सकता कमेंट्स में, कि जो क्लासेस लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन उसका क्या प्रोसीजर है। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं 2010 से ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहा हूँ फुल टाइम जॉब के तौर पर, मतलब ये पार्ट टाइम नहीं, प्रोफेशनली इसको करवा रहा हूँ। और उसके बाद से वहाँ से लेकर अब तक हज़ारों की तादाद में पूरी दुनिया में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। और हमारे साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रुप बनता गया, और अब फीमेल टीचर्स का भी ग्रुप है और मेल टीचर्स का भी ग्रुप है जो मेरी सुपरविजन में पढ़ाते हैं, और मैं ख़ुद भी पढ़ाता हूँ। हमारा कोर्स ऑनलाइन का ये बाकी कोर्सेज से डिफरेंट है। ज़रा उसकी क्या वजूहात है वो मैं आपको बता दूं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये कि हम 1-to-1 क्लास देते हैं, यानी कि आप एक वक्त में अकेले क्लास लेंगे, और ये क्लास दीगर क्लासेस की तरह जूम पर ग्रुप में नहीं होती है। आप अकेले अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करते हैं, दिन का रखें, शाम का रखें, रात का रखें, जो टाइम आप सेलेक्ट करेंगे। डेली हाफ आवर की क्लास होती है, आधा घंटा एक स्टूडेंट की। अक्सर लोगों के जहन में ये बात आती है कि हाफ आवर में हम क्या सीख सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप ग्रुप में सीख रहे हों तो वहाँ पर 2 घंटे की क्लास भी काफ़ी नहीं है, लेकिन अगर आपने अकेले पढ़ना है तो आधा घंटा भी काफ़ी होता है, क्योंकि हमने सिर्फ आपको पढ़ाना है, आपका होमवर्क चेक करना है, आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। सो ये क्लास बाकी क्लासेस से, जो दीगर जो लोग कोर्सेज करवाते हैं उससे ज़रा सी डिफरेंट इसलिए कि हम 1-to-1 डील करता हूँ मैं। और सेकेंडली मैं समझता हूँ कि मैं ऐसा ख्याल रखता हूँ कि, क्योंकि मेरा ऐसा ही ख्याल है, अगर कोई और हो तो मुझे ज़रूर रेक्टिफाई करें, कि 2010 से जब मैं OLX पर अपने ऐड देता था और वहाँ से स्टूडेंट रब्ता करते थे ऑनलाइन क्लासेस, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद फेसबुक, यूट्यूब और दीगर जगह से स्टूडेंट आना शुरू हुए, और इस वक्त तक एक बड़ी तादाद मुझसे पढ़ कर जा चुकी है। सो एक्सपीरियंस के लिहाज से ऑनलाइन क्लासेस का मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक पुराना टीचर रूम है जिसने ऑनलाइन में पढ़ाना शुरू किया। उस टाइम सिर्फ लोग कुरान ऑनलाइन पढ़ाते थे। अब तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस टाइम इतना ट्रेंड ही नहीं था इंग्लिश लैंग्वेज का। सिर्फ कुरान या चंद एक लोग इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कराते थे जिन्होंने बाद में छोड़ दिया, लेकिन मैं इसी को मैंने कैरी किया और अब तक बहुत बड़ी तादाद को मैं पढ़ा चुका हूँ। हमारे कोर्स में आपको 3 माह का कोर्स करवाया जाता है। अब कोर्सेज में कौन कौन सी क्राइटेरिया वो बता दूं, कैटेगरीज। उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक कोर्स करवाया जाता है। जिन स्टूडेंट्स की बिल्कुल बेस नहीं है उनको भी करवाया जाता है। और इसमें मैंने क्या किया कि मैंने अपनी एक बुक फार्मुलेट की है, अपना कंटेंट खुद बनाया है, जिसमें मैं समझता हूँ कि जो मेरा कोर्स है वो करने से स्टूडेंट आसानी से सीख सकता है। मैंने अपनी मर्जी की चीज़ें सेलेक्ट की हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में करवाई जाती हैं, जो मैं समझता हूँ कि ईजी है समझने में। और हम वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर हर जगह पर आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कम्पिटिटिव एग्जाम या जनरल इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग में इस्तेमाल होती हैं। सो ये कोर्स जो है ये स्पोकन का है, राइटिंग का है, CSS का एसे राइटिंग, कंपोजिशन, आइट्स का है, टॉफल है, MA BA इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश की कैटेगरी के लिहाज से हर तरह की कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जो मैं भी करवा रहा हूँ और मेरे साथ टीचर्स भी करवा रहे हैं। अब थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, ये ऑर्गेनाइज किस तरह होती है। आप अपनी मर्जी का एक टाइम सेलेक्ट करेंगे, 30 मिनट की क्लास होती है। अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं और आप फीमेल टीचर से पढ़ना चाह रही हैं तो आपको फीमेल टीचर पढ़ाएंगी। कैमरा ऑन नहीं करना होता, मेल या फीमेल ने कैमरे की नहीं। अगर आप करना चाहें तो वो आपकी मर्जी, अदरवाइज कंपल्शन नहीं है। मैं व्हाट्सएप पर टाइप करूंगा, वहां से आप देखकर अपनी कॉपी पर उतारेंगे, और जो आपसे पूछूंगा आपने व्हाट्सएप पर टाइप करना होता है या स्काइप या व्हाट्सएप पर ये क्लास कंडक्ट की जाती है। और अगर जिन ममालिक में ये बैन है वहां पर हम IMO पर भी ये क्लास लेते हैं। सो बेसिकली ये बड़ा कन्वीनियंट मोड है कम्युनिकेशन का। और सेकेंडली टाइम आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं। आप दिन का रखें, शाम का रखें, रात का। आपका कोर्स बेसिक से स्टार्ट होता है। इसकी एक रीज़नेबल फ़ी है जो आपको पे करनी होती है। वो फिक्स इसलिए नहीं बताई जा सकती क्योंकि हर लेवल की डिफरेंट है, बेसिक वालों की, मीडियम की और एडवांस लेवल। बट यूजली 5 से 7,000 के अंदर ये फ़ी होती है पर स्टूडेंट की जो होती है। लेकिन इसमें ये कन्फर्मेशन है, ये मस्ट है कि आपकी इंप्रूवमेंट 100% होती है। ये तो हो गया ऑनलाइन क्लासेस का क्राइटेरिया जो आपको ऑनलाइन क्लासेस दी। इसके अलावा रावलपिंडी में मेरी अपनी एकेडमी भी है जहां पर मैं खुद पढ़ाता हूं। ये एकेडमी बहुत ज़बरदस्त मौका है उन लोगों के लिए जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हैं, वो मुझसे लाइव क्लास ले सकते हैं। मेरी एकेडमी रावलपिंडी का इलाका है सादकाबाद चौक, वहां पर सिचुएटेड है। एकेडमी का नाम है ARK द अकेडमी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ARK से मेरा नाम बनता है, अली रज़ा काज़मी। आपको मतलब आप जैसे ही सादकाबाद चौक में आते हैं और आगे 1-2 प्लाजों में बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर आपको एकेडमी की एडवर्टाइजमेंट भी नज़र आती है।
तो वहाँ पर मैं सिर्फ 3 घंटे के लिए बैठता हूँ, 5 से 8 ऑनलाइन वहाँ पर एकेडमी की क्लास होती है जो मैं खुद पढ़ाता हूँ। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस को ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूँ। सो ये दो मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैं जिस तरीके से मैं कम्युनिकेट करता हूँ अपना नॉलेज, और जो स्टूडेंट मुझसे सीख रहे हैं। मैं अगेन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई स्टूडेंट हमारे पास सीखने आए, वो 1 मंथ सीखे और उसकी कुछ इंप्रूवमेंट ना हो, क्योंकि ये 1-to-1 क्लास है। जब हम ग्रुप में बैठते हैं एकेडमी में, आगे पीछे ग्रुप क्लासेस जब होती हैं, तो वहाँ मुमकिन है कि एक स्टूडेंट वीक स्टूडेंट है, उसको समझ नहीं आ रही, टीचर पढ़ा रहा है और वो पढ़ा कर चला जाता है और स्टूडेंट खामोश रहते हैं, ऐसा होता है अक्सर। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन में ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आप डेली लिखेंगे, चेक कराएंगे, और आप नहीं पढ़ना है जैसे होम ट्यूशन होती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ होम ट्यूशन क्लास। सो बेसिकली इसमें इंप्रूवमेंट 100% होती है। अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मैं इतने अरसे से 10-11 साल से सिर्फ ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करता रहा, तो मैंने पढ़ा पढ़ा कर जो मुझे लगता था कि अब एक ऐसा सिलेबस बनाना चाहिए जो मेरी मर्ज़ी का हो, मेरी मर्ज़ी का कंटेंट हो, सिलेक्टेड कंटेंट हो। हमारे बाकी तमाम टीचर्स भी मेल और फीमेल इसी कोर्स को बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मैंने एक बुक ऑर्गेनाइज कर दी, सारा कंटेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज, ये मेरा अपना लिखा हुआ, अपने हाथों से लिखा हुआ कंटेंट है, जिसको बाद में फिर मैंने टाइप करवाया। अब वो जो बुक है हम तमाम स्टूडेंट्स को वो करवा रहे हैं। इसके अलावा वो ऑनलाइन भी स्टूडेंट जो कोर्स नहीं भी कर रहे वो भी ऑर्डर करते हैं, ख़रीदते हैं। और ये रावलपिंडी मेरी अकेडमी से भी जो वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको भी यही करवाया जा रहा है। इस बुक में मैंने क्या किया है, मुझे लगता है कि बेसिक से एडवांस तक कम से कम, वैसे तो ज़ुबान दुनिया की कोई भी है वो बहुत बड़ी है, कोई दुनिया का शख्स पूरी ज़ुबान को एक किताब में नहीं लिख सकता, लेकिन मैं समझता था कि जितना अगर कम से कम भी एक स्टूडेंट को ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं तो उसकी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आ सकती है, राइटिंग और स्पीकिंग में। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो कोई स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, जॉब करने वाला है, या वो आने वाले टाइम में किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहा है, या वो किसी इंटरव्यू में अपीयर होना है, सीएसएस का है, आपका राइटिंग का इंटरव्यू है, या स्पोकन का कोई इंटरव्यू है, जॉब के लिए इंटरव्यू है, ये आइट्स वगैरह का, ये तमाम बेसिक चीज़ों को मद्देनज़र रखकर कंटेंट क्रिएट किया गया। अब वो कंटेंट क्या है, आज मैं आपको, अक्सर लोग वो पूछते भी रहते हैं कि उसमें बुक के अंदर क्या सिलेबस है जो पढ़ाया जाता है, तो आज मैं पहली दफ़ा आपको अपनी बुक का कंटेंट दिखाता हूं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से उसमें मैं क्या समझता हूं कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट को सिखाई जानी चाहिए, जो हम सिखा रहे हैं। आए अब वो ज़रा उसका एक व्यू देखते हैं ज़रा। जी, तो आप ये कंटेंट देख सकते हैं, ये आपके सामने है। इसमें आप देखें कि सबसे पहले एक्टिव और पैसिव टेंसेस है जो कि बिल्कुल बेस होती है। उसके बाद इरेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो जिनकी हमें फॉर्म ऑफ वर्ब याद करनी पड़ती है, जैसे गो, वेंट, गोन, राइट, रोट, रिटन। तो मैंने कोशिश की है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इरेगुलर वर्ब स्टूडेंट को याद करवाए जाएँ, ताकि रेगुलर वर्ब तो वो होते हैं जो सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी पर ख़त्म होती है, जैसे प्लेड, प्लेड, किल्ड, किल्ड, तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इरेगुलर वर्ब याद करने पड़ते हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर मॉडल वर्ब्स हैं, कैन, कुड, शुड, आप देख सकते हैं, हैज़ टू, मे, मस्ट, सपोज टू, ऑट टू, वुड, हैज़ टू, हैव टू, लेट का यूज़ है, इज़ टू, एम टू, आर टू, शैल, एल्स, कुड, और डिफरेंस बिटवीन कुड एंड कुड हैव, ये मॉडल वर्ब्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है। इस पर तमाम मेरे वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं, और ये मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, इसमें मैंने डिफाइन किया। देन आगे चलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं नीड टू, गेट का इस्तेमाल, फिर माइट, और फिर डिफरेंस बिटवीन। अब उसमें जब ये मॉडल वर्ब्स चलते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स को उनके स्ट्रक्चर्स में कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये भी, येट और स्टिल का डिफरेंस क्या है, आल्सो और एज वेल का, सम एंड फ्यू, वाइल एंड ड्यूरिंग, इट एंड दिस, ये यूज टू और खाली यूज के साथ जब जेरेंड आईएनजी आता है, ये कब आता है। फिर ये व्हाट्सएवर, व्हेन एवर का स्ट्रक्चर है, टेंस और सेंटेंस का डिफरेंट, एंड देन कंडीशनल सेंटेंसेस को ऐड किया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जीरो कंडीशनल का जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, वो भी इसमें ऐड कर दिया मैंने कि किस तरीके से हम सीख सकते हैं, सारा डिटेल में उर्दू में और इंग्लिश दोनों में है। देन ग्रामर पोर्शन है, उसमें आप देख सकते हैं नाउन, प्रोनाउन, कास्टिव वर्ब, और ये फिर कास्टिव वर्ब की एक एक टाइप को डिफरेंस करके सब डिवीजन में डिफाइन किया गया, गेट, लेट, मेक, हैव। फिर ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव वर्ब, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव, जेरेंड, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल, ऑक्सिलरी वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, और फिर आर्टिकल वगैरह का इस्तेमाल है।
देन यहाँ पर आप ऐसे राइटिंग ऐड की गई है, और फिर इट और दीगर सब्जेक्ट। फिर ये मिसलिनियस में आप देख सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो कुछ मैं समझता हूँ कि मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं वो तमाम इसमें एंड पर डिफाइन किए गए हैं, जैसे नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो वुड रादर अटैक क्वेश्चन एक्सेट्रा। इसमें ये सारी चीज़ें इंडेक्स में शामिल नहीं हैं, शो नहीं हो रही, कुछ और इससे हट कर भी है। तो वो इसके पेज के अंदर आपको मिलेंगे। वो ऑब्वियसली मैं सारा डिटेल में तो नहीं जा सकता। अगर मैं ये बुक की भी, क्योंकि अक्सर लोग पूछ रहे थे क्या, तो ये आप देख सकते हैं, ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैंने बहुत ईजी कर कर इसको थोड़ा सा रफ इसलिए रखा है क्योंकि इसमें वक्त के साथ साथ मैं हर 2-3 माह बाद एडिट करता हूँ, चेंजिंग करता हूँ। ये एक पुराना वर्जन मेरे सामने था तो मैंने इसी को पिक कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। अगर कोई रैंडम पेज मैं एक निकालूं, लेट्स सपोज ये मे का इस्तेमाल है। अब इम्कान जाहिर करने के लिए, इजाज़त मांगने के लिए, मुस्तकबिल में होने वाले काम के लिए, दुआ या बदुआ के लिए, आप देख सकते हैं आगे उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखा है। ये तमाम मैंने अपने हाथ से लिखा है, ये मेरा अपना लिखा हुआ कंटेंट है। चंद एक जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक भी ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने खुद लिखा है, मुझे मालूम है इसका। फिर जैसे ये ऑट टू का इस्तेमाल है, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ऑट टू अक्सर कंफ्यूज करता है। इन तमाम टॉपिक पर वीडियो लेक्चर्स भी मैं बना चुका हूँ। फिर मैंने हर टॉपिक से ऊपर फ्रेजेस एंड ईडियम्स ऐड किए, जैसे ऑन द वेन, फिर ड्रा अ वेल ओवर एट वन जेनिथ एंड देन सो फार एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं मैंने कोशिश की है कि साथ साथ ईडियम और फ्रेजेस भी ऐड किए जाएं। एंड देन ये फिर हैज़ टू हैव टू, इस तरह ये आप देख सकते हैं। एंड देन प्रेपोजिशन पर अक्सर कन्फ्यूजन होती है। ये एक रैंडम टॉपिक मैंने निकाला है, ये प्रेपोजिशन का आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इन, ऑन, एट, फॉर, गो, बिफोर साथ उर्दू में डिफ़ाइन किया गया है और इस तरीके से। और फिर इन तमाम पर वीडियो लेक्चर्स भी हैं जो स्टूडेंट को साथ साथ वो भी अगर ज़रूरत पड़े तो शेयर भी कर दिए जाते हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो यूट्यूब पर और फेसबुक पर तमाम देख ही रहे हैं। सो बेसिकली ये एक बुक है जो कि मैं समझता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि तमाम स्टूडेंट को समझने के लिए, क्योंकि जिनको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या मेरे पढ़ाने का तरीका जो ऑब्वियसली फिर मेरे लिखे हुए कोई लेक्चर्स भी होने चाहिए। तो ये वो लेक्चर्स हैं जो कि मैंने खुद क्रिएट किए हैं, अपने लिखे हुए हैं, मेरे अपने हाथ के हैं, उर्दू और इंग्लिश में। ये बिल्कुल इसके अंदर एक एक वर्ड जब मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में एक स्टोरी चल रही है कि ये कब लिखे, कहाँ लिखे, इसमें क्या क्या, और फिर जो चेंजिंग दरकार होती है वो भी मैं करता रहता हूँ। तो ये वो कंटेंट है, ये वो बुक है जो हम ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं। और ये स्पेसिफिकली मेरा अपना बनाया हुआ कंटेंट है, ये अपनी बनाई हुई बुक है जो मैं समझता हूँ, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक इंडेक्स इसका जो शेयर किया था, कि जो मैं समझता हूं कि वो चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्सरसाइजेज भी बनाई गई हैं जो कि आप उसी बुक के अंदर देख सकते हैं, वो इस बुक के अलावा हैं वो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि हर जो एक्सरसाइज, जैसे ये यूज़ ऑफ कुड है, जब वो पूरा लेक्चर समझा दिया जाता है उसके बाद नीचे एक प्रैक्टिस मैंने ऐड की है। लेकिन इस प्रैक्टिस में जो ख़ास बात है, प्रैक्टिस तो आपको हर जगह से मिल सकती है, इसमें तो कोई ऐसी वजह से ये माइट का इस्तेमाल है, ये पूरा यहाँ पर मैंने माइट का इस्तेमाल डिफाइन किया और जब ये टॉपिक ख़त्म होता है तो एक प्रैक्टिस दी गई है। सो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो जब मैं पेज नंबर जब आगे लेकर जाता हूँ, जैसे ये 59 पेज है लेट्स सपोज, तो जो प्रैक्टिस बनाई जाती है वो पीछे पेज नंबर 58 पेजेस तक का कंटेंट ऐड कर कर बनाइए। वो सिर्फ एक मे का नहीं होता, वो सारा ऐड किया जाता है। सो कोशिश की है कि जितना पीछे से बुक, जब कोई स्टूडेंट रैंडम उसको एक सिस्टमैटिक वे में लेकर आगे चलेगा तो वो इसको सिस्टमैटिक वे में पिछले हर एक्सरसाइज में पिछले वाला कंटेंट ऐड हो जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक एक्सरसाइज अगर मैंने यहाँ पर बनाई है ये मे की, तो इसमें मैंने पीछे वाला कुड और शुड और जो दीगर मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो भी ऐड कर दिए ताकि स्टूडेंट उससे भी सीख सके। सो ये एक एफर्ट है। मैं समझता हूं कि अगर आप इस कोर्स से सीखें तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है इंग्लिश सीखने में। आपने बुक का एक लेआउट देख लिया, कंटेंट। अब मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि हर बंदे को सिर्फ यही सिलेबस करवाया जाता है। स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें कई चीज़ें ऐड की जाती हैं, एक्सरसाइजेज ऐड की जाती है, एसे राइटिंग, प्रेसी, कंपोजिशन के टॉपिक्स और फ्रेजेस ये अलग से ऐड किए जाते हैं। और इसके अलावा जो वीक स्टूडेंट है, हम उनके मुताबिक थोड़ा सी चेंजिंग भी करते हैं कोर्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि जो बुक बन गई सबको 1 to all यही करवाई जाएगी, क्योंकि ये 1 to 1 क्लास है। इसका यही तो एडवांटेज है, आपने ग्रुप के साथ नहीं पढ़ना कि किसी को ज्यादा आता है किसी को कम आता है, आपने सबके अंदर घुस कर पढ़ना नहीं। जो आपका लेवल है, हम स्पेसिफिकली आपके लेवल को देखते हुए ये कोर्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस हों या ऑन कैंपस क्लासेस हों,
मैं अब तक यही ख्याल रखता हूं कि जितने स्टूडेंट मुझसे पढ़कर जा चुके हैं उन्होंने 100% अपनी इंग्लिश इंप्रूव की, जिन्होंने कोर्स पूरा किया है। और उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि जो लोग पढ़ कर गए आगे, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड्स भी रब्ता करते हैं और हमसे क्लासेस ले रहे हैं। और अगर आप भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में हैं तो मेरी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। वो बिजनेस राइटिंग है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, अगर आपने कम्पिटेटिव एग्जाम देना है, आर्ट्स देना है, कोई भी कोर्स आपने करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के दीगर शहरों में हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर, या आप पाकिस्तान से ही बाहर हैं, तो कोई मसला नहीं है। हम अरसे से स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता रहा हूँ, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं ये ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। एक रीज़नेबल फ़ी पे करनी है। इसमें एक चीज़ और बता दूं कि ट्रायल क्लासेस बिल्कुल भी नहीं होती हैं, कोई ट्रायल क्लास नहीं होती है, क्योंकि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ सारी दुनिया को वो पता है। मेरे यूट्यूब पर तकरीबन 400 के करीब, मैं समझता हूँ कि मैंने शायद ही कोई इंग्लिश का कोई टॉपिक छोड़ा हो जिस पर वीडियो लेक्चर ना बनाया। बेसिक से एडवांस तक हर टॉपिक, माइनर टॉपिक जो एक छोटा सा भी है ना, जैसे नाउन प्रोनाउन, उसकी एक एक टाइप पर एक एक वीडियो लेक्चर बनाया गया है सेपरेटली, और फिर ज्वाइन कर भी। तो आप वो तमाम वीडियो लेक्चर देकर एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आपने क्या करना है कि कॉल करनी है, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। उसके बाद आपने अपनी मर्जी का क्लास टाइम सेलेक्ट करना है, अपनी फ़ी डिपॉजिट करानी है जो कि इजी पैसा, जायज़ कैश या बैंक अकाउंट में कराई जाती है, और उसके बाद उसी दिन से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और आपका मंथ भी उसी डेट से ही चलेगा। सो ये ऑनलाइन क्लासेस का एक बेहतरीन मौका है। अगर आप भी ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और अपने कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।